सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुभाष चंद्र जी। सुभाष जी कहाँ से आए हैं आप? मैं लाडवा, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा से आया हूँ। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? मैंने 18/4/2013 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली आपने? संत रामपाल जी से मैंने नाम दीक्षा इसलिए कि हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे थे, तो उसकी तरफ हम गुरुद्वारा भी जाते थे, मंदिर में भी जाते थे, देवी पूजे भी करते थे और हमें कोई लाभ भी नहीं हो रहा था उन चीज़ों से। परंतु भाई हम फिर भी उनके ऊपर लगे हुए थे। तो गुरुद्वारे में जब जाते थे हम घंटा घंटा बैठ के वहाँ आँख मूंद के सतनाम वाहेगुरु का जाप करते थे, परंतु वहाँ हमें कोई लाभ नहीं हुआ। और एक बारी मैं ऐसे ही पोंटा साहिब गया था गुरुद्वारे में, जब ये यहाँ पर दान दीप करने के लिए जाते हैं, गुरु नानक जी का वह जन्मदिन होता है, तो उस पे गए थे। तो वहाँ मुझे एक ज्ञान गंगा नाम की पुस्तक मिली और मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी और उसमें फिर मुझे पता चला कि भी संत रामपाल जी का ये ज्ञान है। उससे फिर मैंने संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ कि मेरे घर जो था वो एक हिस्सा खुला था और दूसरा पड़ोसियों ने ऊपर मकान बना लिया और उनमें ना बड़ी बड़ी खिड़कियां रख दी मेरी तरफ। और वहाँ पड़ोसी जो थे उनके नौकर वो मेरी तरफ, मेरे घर की तरफ झांकते थे और खड़े होते थे, मैं उनको कुछ कह भी नहीं सकता था। और समाज में भी ऐसी स्थिति बना दी थी मेरी कि भाई जैसे द्रौपदी की वहाँ सभा के अंदर हैं, कौरवों की सभा के अंदर वो हालत मेरी हो गई थी। तो इस वजह से मैंने गुरु जी से फिर प्रार्थना की, तो गुरु जी ने भाई कहा भी परमात्मा दया करेंगे। तो उसके बाद परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी की दया से मेरा मकान बन गया और उससे मुझे ये लाभ हुआ एक। तो दूसरा लाभ कि भाई मेरी आर्थिक स्थिति जो थी बहुत ख़राब थी, मेरे पास मकान बनाने के लिए पैसे भी नहीं थे। तो उस वजह से वो पड़ोसी भी ये कहते थे इसके पास तो कुछ है ही नहीं। मैं शुरू में थोड़ी सी इंटेल आया था, वो भी पुरानी, तो उसको देखकर उनका दिल बहुत बड़ा हो गया। तो मेरी आर्थिक स्थिति इतनी ख़राब थी, तो परंतु गुरु जी की दया से, परमात्मा की दया से मुझको ये लाभ है, मेरी आर्थिक स्थिति भी ठीक है। किसी का मुझे मकान बनाने के बाद किसी का मुझे कर्जा भी नहीं देना, बिल्कुल एकदम ठीक हूँ। ठीक है जी। दूसरा एक और लाभ मुझे कि मुझे शरीर में थोड़ी प्रॉब्लम थी, दिक्कत थी। क्या थी? एक तो मेरे कान में बहुत रात होती थी, तो वो जो रात थी वो नामदान लेने के बाद उसमें सही हो गया एकदम, कोई दिक्कत नहीं आई अब मुझे। और शारीरिक रूप से भी फिट हूँ, कभी कोई दिक्कत नहीं आती। अभी थोड़े दिन पहले बुखार जरूर हुआ था, वो भी 4-5 साल बाद जब से नाम लिया मैंने, उसके बाद कोई बीमारी नहीं मेरे पास आई। और यदि वो बीमारी आई भी तो वो भी गुरु जी ने उनकी दया से छूमंतर होगी। सर एक समय था हरियाणा में जब संत रामपाल जी महाराज का विरोध चल रहा था। उस समय ऐसा था कि संत रामपाल जी महाराज के मानने वालों की संख्या बहुत कम थी। लेकिन सर हम बात करें आज की, तो सर ज़्यादातर समाज के लोग संत रामपाल जी महाराज के साथ खड़े हैं। तो सर आप लोग क्या कहना चाहेंगे कि ये परिवर्तन कैसे आया? आखिर कैसे लोगों की जो भावनाएं थी, लोगों की जो सोच थी, उसमें इतना जल्दी परिवर्तन कैसे आया? सर क्या कहना चाहेंगे? आज का जो समाज है वो पढ़ा लिखा समाज है, शिक्षित समाज है, वो सारी चीज़ें देखता है, समझता है। और इस शिक्षा के कारण ही कि उन्होंने वो सब चीज़ें देखी हैं, पढ़ी हैं, पुस्तकों में, टीवी पे देखा हुआ क्या है वहाँ, और बाद में ये सरकार क्या कहती है। तो इस कारण जो आज वो सारे समझ रहे हैं लोग, और वो गुरु जी के साथ, हमारे संत रामपाल जी के साथ जुड़ रहे हैं। सर भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? भगत समाज को मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि भाई आप सभी लोग शास्त्रों के अनुसार जो हमारे गुरु जी ज्ञान देते हैं, पहले तो ज्ञान सुनें, फिर उस ज्ञान का मिलान करें, उसको समझें, और जब आपको पूरी तसल्ली हो जाए, तसल्ली करने के बाद आप गुरु जी से, हमारे संत रामपाल जी से नाम लें और अपना कल्याण करवाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।